देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हर राज्य के लोगों की कमाई भी एक जैसी बढ़ रही है? इसका जवाब है नहीं। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की नई रिपोर्ट ने देश के राज्यों की आर्थिक तस्वीर साफ कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का सबसे अमीर राज्य बन गया है, जबकि बिहार अब भी सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। आखिर किन वजहों से सिक्किम नंबर 1 पर पहुंचा और बिहार अब भी सबसे पीछे क्यों है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम होती क्या है। दरअसल किसी राज्य की कुल आय को वहां की कुल आबादी से भाग देने पर जो औसत आंकड़ा निकलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति की कमाई उतनी ही है, बल्कि उस राज्य की औसत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सिक्किम की आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाली आय, बेहतर टैक्स कलेक्शन और तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों ने भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। कम आबादी होने की वजह से राज्य की कुल आय का औसत प्रति व्यक्ति अधिक दिखाई देता है और यही कारण है कि सिक्किम इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया है। दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बड़ी आबादी, सीमित औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों की कमी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार तो देखने को मिला है। सड़क, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश भी बढ़ा है, लेकिन तेज आबादी वृद्धि और सीमित उद्योगों के कारण प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम बनी हुई है। यही वजह है कि आर्थिक विकास के बावजूद बिहार इस सूची में सबसे पीछे बना हुआ है। सिर्फ सिक्किम ही नहीं, कई अन्य राज्य भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्य भी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल हैं। इन राज्यों में आईटी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग, पर्यटन और निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर होने के कारण लोगों की औसत आय भी अधिक है। यही वजह है कि ये राज्य लगातार आर्थिक रूप से मजबूत बने हुए हैं। हाल ही में जारी एक अन्य रिपोर्ट में टैक्स वसूली के मामले में हरियाणा को देश का सबसे आत्मनिर्भर राज्य बताया गया। वहीं बिहार इस मामले में सबसे पीछे रहा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि जिन राज्यों की आर्थिक गतिविधियां मजबूत है, वहां सरकार की राजस्व क्षमता भी बेहतर होती है और विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। हालांकि केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी राज्य की पूरी आर्थिक तस्वीर नहीं समझी जा सकती। किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति का आकलन करने के लिए रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और जीवन यापन की लागत जैसे कई अन्य पहलुओं को भी देखना जरूरी होता है। कई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद जीवन यापन की लागत भी काफी ज्यादा होती है, जबकि कुछ राज्यों में आय कम होने के बावजूद लोगों का खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन हमेशा व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। फिलहाल नई रिपोर्ट ये साफ संकेत देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्यों के बीच आय का अंतर अब भी काफी बड़ा है। सिक्किम ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि बिहार को अभी भी विकास की रफ्तार तेज करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्थिक सुधार, निवेश और रोजगार के नए अवसर इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर अमीर और गरीब राज्यों के बीच की दूरी और बढ़ेगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।